हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि सर क्या सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट आपस में जुड़ जाएँगे? क्या सीए इंस्टीट्यूट की पावर खत्म हो जाएगी? हमारे कोर्स का फ्यूचर क्या है? हमारी डिग्री का फ्यूचर क्या है? हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं किसी काम की है या नहीं है? या सब कुछ मर्ज हो जाने के बाद सब बराबर हो जाएँगे? क्या होगा? ये सब सवाल आपके मन में होंगे। आपने अभी ज़ी न्यूज़ पे आने वाली कुछ न्यूज़ सुन ली होगी, कुछ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए होंगे आपके पास टेलीग्राम पे और ये सब भ्रम आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो मैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने आया हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि अगर तो आपने मई 2026 में एग्ज़ाम देना है, तो भैया बिल्कुल भी इस वीडियो को मत सुनो, भाग जाओ अभी के अभी अपनी पढ़ाई करो। आपको इस वक़्त पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, ठीक है जी? इस वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूँ, आप मई अटेम्प्ट के बच्चों के लिए साथ नहीं, बाकियों के साथ, उन्हें गाइड करने आया हूँ। आपके पास इस वक़्त सिर्फ़ एक ही चिंता है अपने दिमाग में, आपके अच्छे एग्ज़ाम्स की बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दे के आइए। आपसे एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या है, हुआ क्या है एक्चुअली में सोसाइटी में। क्या बात खबर आ रही है सामने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैं बहुत सरल भाषा में एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊँगा और ये मेरा व्यू पॉइंट है। मेरे व्यू पॉइंट से हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है वो सही हो सकता है वो ना हो। ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं आपके सामने अपना पक्ष रखने आया हूँ कि मुझे क्या लगता है, क्या होगा, क्या हो सकता है, अच्छा होगा, बुरा होगा भी कि नहीं होगा, ये सब बातें जो मेरे को लगती हैं मैं वो बताने आया हूँ आपको। पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंट्रोल करता है इन तीनों ही प्रोफेशनल बॉडीज़ को, जैसा कि आप पता है, ये सभी हमारे पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई स्पेशल पावर्स के अंडर ये तीनों बॉडीज़ बनाई गई हैं। बड़े समय से इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के अंदर थोड़ी बहुत विवाद था, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ थी, थोड़ी बहुत कंटेंट को लेके, सिलेबस को लेके, स्कोप ऑफ वर्क को लेके प्रॉब्लम्स हैं। जैसे टैक्स ऑडिट, आईसीएआई कहता है कि जी क्योंकि सीए के करिकुलम में टैक्स डिटेल में पढ़ाया जाता है तो इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। बाकी इंस्टीट्यूट भी टैक्स पढ़ाने लगे। अब उन्हें लगता है कि वो भी टैक्स पढ़ते हैं तो उनका भी अधिकार है। तो अधिकार क्षेत्र एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे थे। एग्ज़ाम पैटर्न तीनों के बिल्कुल अलग-अलग चलते हैं। मतलब एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी भी अलग हो जाती है अपनी-अपनी मर्ज़ी से। अब जैसे आईसीएआई ने पहले कहा फाइनल के एग्ज़ाम 3 बार ही लेंगे, फिर बोला 2 बार लेंगे। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिस सब के कारण भी हमारी प्रोफ़ेशनल अ, आप ये सोच सकते हैं कि साख जो है वो कम हो रही है। तो एमसीए जो कि इन तीनों की गवर्निंग बॉडी है, ये पहले ही 2022 से ही बातचीत चल रही थी कि आईआईए को एस्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे सभी एमबीए कॉलेजेस एक बॉडी के अंडर आते हैं, सभी जो मेडिकल कॉलेजेस के एग्ज़ाम हैं वो नीट के अंडर आते हैं। इसी तरीके से जितने भी सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम हैं यूपीएससी के अंडर आते हैं, तो ऐसे अम्ब्रेला बॉडीज़ होती हैं। मतलब एक ही बॉडी के अंदर बड़े सारे अलग-अलग इंस्टीट्यूट कवर होते हैं। इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स बनाने की बात 2022 में भी हुई थी, बट सभी लोगों ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और थोड़ी बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब ये बात दोबारा सामने आई है। बात दोबारा सामने कैसी आई है? एमसीए ने अपनी एक कमेटी सेटअप करी है और इस कमेटी से रिकमेंडेशन मांगी है कि भैया आप बताओ क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम एग्ज़ाम्स को, सिलेबस को कंट्रोल कर सकते हैं इन तीनों बॉडीज़ के। इसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, बुरा, क्या-क्या होगा, हमारे क्वालिफ़िकेशन की वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी, सारी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा सब्र करिए। अभी कमेटी बनी है, कमेटी के लिए कुछ मेंबर्स भी अपॉइंट हो गए हैं, सेलेक्ट किए होंगे, अलग-अलग प्रोफ़ेशनल बॉडीज़ के, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, सब तरीके से। ये अपनी रिकमेंडेशन बनाएँगे, स्टडी करेंगे पहले तो, अभी तो इनको समय लगेगा स्टडी करने में, स्टडी करके एक रिकमेंडेशन बनाने में। अगर इनकी रिकमेंडेशंस पास होती हैं, तो फिर एक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट में स्पेशली पास कराना पड़ेगा और उसके थ्रू एक अथॉरिटी क्रिएट होगी, जो अथॉरिटी इन तीनों के कुछ पावर्स को टेक अप करेगी। जैसे क्या इनकी प्रोफेशनल कंडक्ट को टेक ओवर करेगी? नहीं, प्रोफेशनल कंडक्ट ये अपना-अपना खुद चलाते रहेंगे जैसे चल रहा है। पर सिलेबस और एग्ज़ाम्स को ये गवर्न करना चाहते हैं, यानी ये अथॉरिटी चाहती है कि इन तीनों के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो सिलेबस है, वो हम डिसाइड करें। यानी एक तरीके से इन तीनों के ऊपर सर पे लाके एक बॉडी को बिठा दिया जाएगा। पहला सवाल आपके मन में आता है, क्या सर ये सब श्योर है, ये सिर्फ हल्ला है? देखो, अभी जैसे काम चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि हो तो रहा है काम, बट क्या आपको श्योर है कि ये हो जाएगा? मुझे इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ नज़र आती हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली इस बॉडी के क्रिएट होते ही इन तीनों बॉडीज़ की अपनी-अपनी इंडिपेंडेंस खत्म होती है। इनके स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं, शायद वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। कि भई हम क्यों किसी सेंट्रल बॉडी के अंडर रहें, हम अपने आप में एक अलग बॉडी हैं, सबके अपने-अपने अलग प्रेज़िडेंट हैं, सबकी अपनी-अपनी अलग इलेक्शंस होते हैं, गवर्निंग बॉडीज़ बनी हुई हैं अपनी, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो किसी और बॉडी के अंडर आएँ? तो मुझे इसके रास्ता उतना स्मूथ नहीं दिखता जितना बताया जा रहा है। मुझे लगता है क्योंकि इसके अंदर भी जब रिकमेंडेशंस आएँगी, तो रिकमेंडेशंस के बाद भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनके साथ बैठ के डिस्कशंस किए जाएँगे और मुझे लगता है कि उस फ़ेज़ में ये सब लोग अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इसके अगेंस्ट क्रिएट करेंगे। कि भैया हम नहीं मानते इस बात को। लेकिन सर अगर मानो सब कुछ हो जाए,
अगर मान लो गवर्नमेंट सोच ही ले कि नहीं मुझे तो ये बॉडी बनानी ही बनानी है, फिर अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन करो। और क्या हमारे प्रोफेशन की वैल्यू रहेगी, ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखिए आईआईए अगर बन जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स बन जाता है, या ऐसी किसी और नाम से एक अथॉरिटी बना देते हैं, तो मुझे लगता है अच्छाई क्या हो सकती है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, मुझे लगता है कि क्या अच्छाई हो सकती है, शायद स्टडी मटेरियल बेटर बनने लगे, हो सकता है मोर रेलिवेंट। देखो अगर मैं ये आपसे एक सवाल पूछूं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के इनमें से मेंबर हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट बढ़िया एग्जाम बनाता है, रेलिवेंट कोर्स पढ़ाता है, सब कुछ ठीक है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या आप जैसा चाहते हो इंडस्ट्री रेडी आपको बनाया जाए, जिस तरीके के एग्ज़ाम हो, जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी हो, जिस तरीके की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो इंस्टीट्यूट द्वारा, क्या वो आपके इंस्टीट्यूट्स इसे फॉलो करते हैं? अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, तो हम होप कर सकते हैं कि इस अथॉरिटी के आने के बाद शायद वो ट्रांसपेरेंसी आने लगेगी, जो कमियां हैं वो पूरी होने लगेंगी, ऐसा हम होप कर सकते हैं। मैं इसकी एश्योरेंस नहीं दे सकता, बट हम ऐसा होप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मे बी बेटर स्टडी मटेरियल बने, रेलिवेंट हो, अप टू डेट हो, रैशनलाइज सिलेबस हो। सिलेबस अंधाधुंध ये नहीं कि पुरानी पुरानी बातें भी पढ़ाई जा रही हैं जो इरेलीवेंट हो चुकी हैं, रेलिवेंट सिलेबस और क्विकली चेंज होने वाला सिलेबस। मतलब हर 2-3 साल में सिलेबस में नए टॉपिक्स का आना जो रेलिवेंट वर्ल्ड मार्केट के लिए है, ताकि आप वर्ल्ड मार्केट के लिए तैयार हो सकें, और पुराने डेड टॉपिक्स को हटाना, शायद ये थोड़ा क्विक हो पाएगा। यूनिफॉर्म एग्जाम पैटर्न होगा, ऐसा नहीं है कि कभी आप अपनी मर्जी से 2 बार एग्जाम ले रहे हो साल में, कभी 3 बार एग्जाम ले रहे हो, और इन सब की एंट्रेंस एग्जाम कभी अलग-अलग तरीके से हो रही हैं। मुझे लगता है यूनिफॉर्मिटी आएगी, मोर डिस्क्लोजर्स आएंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट। मोर डिस्क्लोजर्स का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटी के आने के बाद पेपर जो होंगे वो रेगुलराइज डेट्स पे सेम सेम तरीके से चल रहे होंगे। अभी कभी-कभी क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट अपना सजेस्टेड आंसर ही बहुत लेट निकालते हैं। ये सजेस्टेड आंसर में क्लैरिटी नहीं देते। ये पेपर कैसे चेक हो रहे हैं उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कहीं नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ये सब बातों की क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटी बन जाने के बाद मोर डिस्क्लोज़र आ सकेगा, आपके पेपर बेहतर तरीके से बनाए और चेक किए जा सकेंगे, अगर सब कुछ सफल तरीके से होता है तो। और शायद इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में जो एरियाज़ ऑफ फ्रिक्शन है, जहाँ लड़ाई है आपस में कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, वो लाइन्स डिफाइन की कर जाएँगी सिलेबस के अंदर ही। सिलेबस में ही मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो वो शायद कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। मान लो वहीं सीए है, तो शायद वो टैक्सेशन को ज़्यादा पढ़ाएँ, अकाउंटिंग को ज़्यादा पढ़े। हो सकता है सीएस है, उनके लॉ के सिलेबस को और बढ़ाया जाएगा, ताकि वो अपने एरिया में स्पेशलिस्ट बने और बाकी एरियाज़ की फंक्शनल नॉलेज उनके पास हो, पर इतनी डीप नॉलेज ना हो कि वो उस एरिया में टाँग अड़ाएँ। ऐसा मुझे लगता है कि फ्रिक्शन कम होगी। इंस्टीट्यूट शायद एम ये हो कि भाई तीनों के अपने-अपने एरियाज़ डिफाइन कर दो, उसी हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करो, ताकि वो उस रोल को बहुत अच्छे से निभा सके। क्योंकि तीनों ही इंस्टीट्यूट ने अपना धीरे-धीरे सिलेबस इतना बढ़ा लिया है कि वो एक-दूसरे के एरिया को भी कवर करते हैं अपने सिलेबस में। ऐसा मेरा मानना है। देखो मेरी बात से मैं फिर से बोलूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ़ अपना पक्ष रखने के लिए बता रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि ये सही है, गलत है। हो सकता है आप इसे गलत मानें, वो आपका पक्ष है। मैं सिर्फ़ अपना पक्ष रख रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं सर? मुझे लगता है कि कॉन्स ये हैं कि इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टी है। ये सब बातें किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी बातें तो हमारा इंस्टीट्यूट भी करता है। हमारा इंस्टीट्यूट भी कहता है कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। करने को तो हमारा इंस्टीट्यूट बिना अथॉरिटी के भी ये सब काम कर सकता है। बट क्या ये संभव है? मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन और विल डिले हो जाएगा। पहली बात तो एक्सपर्ट्स कहाँ से लाओगे? जो एक्सपर्ट लाओगे वो इन्हीं तीनों इंस्टीट्यूट से उठाओगे। तो वही लोग अभी भी इंस्टीट्यूट सँभाल रहे हैं, वही लोग अथॉरिटी को भी सँभाल रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा इनके ऊपर कुछ सरकारी बाबू आके और बैठ जाएँगे मिनिस्ट्रियल लेवल के, जिन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तो सिस्टम और डिसीजंस मेकिंग स्लो हो सकती है। मुझे लगता है कि प्रोसेस और ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में फँस सकता है। तो मुझे इस पूरे प्रपोज़ल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे अभी नहीं दिख पा रहे हैं। अभी नहीं दिख पा रहे हैं एज़ ऑफ टुडे। तो मुझे इसलिए इसका पाथ भी उतना स्मूथ नहीं दिखता। मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर ज़रूर आवाज़ उठाएँगे और ज़रूर इसको शायद रोकने की कोशिश की जाएगी काफ़ी हद तक, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल उठता है कि सर हमारी लाइफ़ का क्या होगा? देखो भाई, एक सीधी-सी बात मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सीधी बात। आप सीए कर लो, आप सीएस कर लो, आप सीएमए कर लो, आप एमबीए कर लो, आप जीवन में सीएफए कर लो, एसीसीए कर लो, आप जीवन में कुछ भी कर लो। इन कोर्सेज का स्कोप नहीं होता बेटे। स्कोप हमेशा एक बंदे का होता है, एक इंसान का होता है, एक इंडिविजुअल का होता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, आपको स्किल सेट कैसा है, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, आपको बिजनेस रेडी आप हो या नहीं हो, आप इंडस्ट्री रेडी हो या नहीं हो, वो मैटर करता है। तो इन इंस्टीट्यूट्स के मिल जाने से ना मिल जाने से ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, इनसे आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
आप कहोगे नहीं सर वैल्यू कम हो जाएगी सीएस की, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर सीए की वैल्यू होती, सीएमए की ना होती, तो सीएमए को भी बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, सीएस को भी बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस मिलते हैं एंड वाइस वर्सा। वो लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे कि हो सकता है सीए इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हमारी वैल्यू खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक इंसान की वैल्यू होती है। देखो सिलेबस डिफाइन अथॉरिटी करेगी, एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करेगी, बट जो प्रोफेशनल कंडक्ट है वो तो आपके अपने रिस्पेक्टिव बॉडीज़ ही कंट्रोल करेंगे ना। और जो इतनी बड़ी 60-70 साल की जो लीगेसी है आपके साथ, वो तो आपके साथ चलेगी। आपको अपनी अच्छी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, आपको अपने स्किल सेट पे फ़ोकस करना है, आपको अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करना है, इन पॉलिटिकल डिबेट्स में आपको नहीं फँसना। इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल सा पर्पस यही था, ये बता देना। देखो क्लैरिटी मैंने आपको दे दी क्योंकि आप 10 वीडियो देखते, आप घूमते रहते इधर से उधर, इधर से उधर रात तक और इसी बात पे परेशान होते रहते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई-वढ़ाई छोड़कर ये सब बातें करते हैं। इस उन सबको चुप कराने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि एक 10-12 मिनट की वीडियो देखकर भाई ठंडे हो जाओगे। ठीक है, इसे भी 2x पे देखोगे तो शायद 6 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर आप आगे अपनी पढ़ाई पे लग सकोगे। मैं फिर से आपको एक बात बोलता हूँ, आप जीवन में कुछ भी कर लो बेटा, आपको अपना स्कोप क्रिएट करना है। अपना स्कोप क्रिएट करने का मतलब जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसे बहुत अच्छा करो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, उसकी नॉलेज पूरी की पूरी गेन करो, प्लस अपने ऊपर स्किल्स पे काम करो, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाओ, छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस लो, इंटर्नशिप्स करो। जब भी आर्टिकलशिप पे जाओ वहाँ सीखने की कोशिश करो, प्रिंसिपल से लड़ाई की कोशिश मत करो। अच्छे से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया जगह आर्टिकलशिप करने की कोशिश करो जहाँ बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखने को मिले, ताकि अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकें। अपने आप को ग्राइंड करो इन पॉलिटिकल और इन बातों पे, मतलब जिनका आपकी लाइफ से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। अगर हो भी जाएगा, चलो मर्जर हो जाएगा, अथॉरिटी बन जाएगी, आप क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर आप सीए कर रहे हो छोड़ दोगे, सीएस कर रहे हो छोड़ दोगे, सीएम में एडमिशन कैंसल कर दोगे? बताओ, नहीं दोगे एग्ज़ाम? दोगे ना? तो जिस चीज़ का आपके पास कोई इलाज ही नहीं है, जिस चीज़ के लिए आप कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते, फिर उसके लिए रोने से क्या होगा? उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करने से, परेशान होने से या सिर्फ़ बेफ़िज़ूल के डिस्कशंस में जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटे। लेट्स बी प्रैक्टिकल। जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल करेगी, लॉन्ग रन में कुछ ना कुछ उसके लिए पॉजिटिविटी ही निकल कर आएगी हमारे लिए। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। हमें इंस्टीट्यूट के काम भी हमें नहीं दखल देना कि भैया ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जो होना होगा वो होगा। आपके रोकने से रुक जाएगा? या फिर अगर वैसा हो गया तो आप पेपर छोड़ दोगे, नहीं पढ़ाई करोगे? दोनों में ही अगर जवाब ना है, तो बस वीडियो बंद करो, पढ़ाई पे लग जाओ, अपने करियर बनाने पे लग जाओ। कभी अगर आपको इन चीज़ों पे हेल्प चाहिए हो कि सर इन करिकुलम्स के साथ मुझे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना चाहिए, मुझे और क्या स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए, तो इस पे हम ज़रूर एक सेशन रख सकते हैं आपके साथ। मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप जानना चाहते हो, तो किसी दिन हम एक लाइव सेशन रख के इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि आप साथ में और क्या कर सकते हो। वो भी तब जब आपके एग्ज़ाम नियर बाय ना हो। हाँ, अगर आपके अगले 4-6 महीने में एग्ज़ाम है, तो फिर ऐसी बातें नहीं करनी। फिर सिर्फ एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, सिलेबस पे फ़ोकस करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है, बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं। पर अगर आपके एग्ज़ाम बहुत लेट है या अभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो, अब आपके फाइनल के एग्ज़ाम 2 साल बाद हैं, 2.5 साल बाद हैं, तो आप ऐसी बात मुझसे कर सकते हैं कि सर मुझे स्किल बिल्डिंग के लिए क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ़ को और इम्प्रूव करने के लिए, मुझे और बेटर प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना है? वी कैन डेफिनिटली हैव अ डिस्कशन ओवर इट। ऑलराइट? ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर।